श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। प्रसंग श्री राम जी द्वारा राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना। मुनि शरभंग जी ने श्री राम जी से मिलकर उनसे योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचाकर मुनि शरभंग जी हृदय में सब आसक्तियां छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। अस कही जोग अगणित अनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन न भयो प्रथम ही भेद भगति बर लयो। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी स्तुति करई सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। अर्थात हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद अर्थात करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनि लागी अति दाया। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुबीर नयन जल छाए। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे किस प्रकार पूछ रहे हैं। राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्होंने दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो।